बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। आज सारा दिन जो चीज़ आपको देखने और सुनने को मिलेगी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और उनका जो जलसा है कल होने जा रहा है उससे मुतालिक सिर्फ अपडेट्स आपको मिलेंगी, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हॉट डिबेट चल रही है और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उस जलसे के हवाले से है जिसके मुनक्किद होने में तकरीबन 30 घंटे बाकी रह गए हैं। और इस 30 घंटों के अंदर जो है वो सब कुछ मलियामेट करने के लिए पूरी जो है वो मशीनरी भी अपना काम करने लग गई है। मैं पीटीआई के जलसे के ऊपर तो बात करूंगी, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो हुकूमत की और ख़ासतौर पे पंजाब हुकूमत की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि किसी भी तरह से इस्टेब्लिशमेंट या किसी भी तरह से आर्मी को प्रेशराइज इस बात के लिए किया जाए कि इमरान खान साहब का जो मामला है उसको जल्द अज जल्द निपटा दिया जाए। और माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो हाई कोर्ट पहुंची है, अपनी एप्लीकेशन लेके हाई कोर्ट पहुंची है कि खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ये 2-3 अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात होगी और पीटीआई के जलसे के हवाले से मैं बात करूंगी, मगर मैं चाहूँगी कि आप मलिक अहमद खान उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली ने कि किस तरह से इमरान खान साहब के मामले को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए क्या गुफ्तगू की है उसको लाजमी तौर पर सुनिएगा इस व्लॉग के अंदर। और पीटीआई के जो जलसे की अपडेट है, कल रात से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि पीटीआई के जलसागाह का जो मकाम है उसको तब्दील कर दिया गया है। अगर जलसागाह के जिस मकाम की तब्दीली के हवाले से बात हो रही है, पहले तो आप ये याद रखिए कि पुलिस इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है और केपीके से काफ़िले इस वक्त चल पड़े हैं, कराची से इस वक्त काफ़िले जो हैं वो रास्ते के अंदर हैं और एक आवाम का समंदर है जो इस वक्त पीटीआई के इस जलसे के लिए आ रहा है। एनओसी जारी होने के बावजूद, शराइत पे अमल दरामद होने के बावजूद किसी भी तरह से कोई भी हथकंडा आजमा के पीटीआई के इस जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है। कल रात वहाँ पे बड़ी एक हलचल मची हुई थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जलसे के लिए जो साउंड स्पीकर्स आने थे, जो सिस्टम आना था उसको रोक लिया गया रास्ते में और जो 2 मिनट का रास्ता था उसको तवील करके 10 मिनट के ऊपर 15-20 मिनट के ऊपर जो है उसको लाकर खड़ा कर दिया गया है। जो मकाम तब्दील किया गया वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप यहाँ से खड़े होकर अपने सामने वाली सड़क पर देखेंगे तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको पीटीआई का जलसा नजर आएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट मकाम एक ही है जहाँ पर ये जलसा होने जा रहा है। पुलिस वहाँ पर पहुँची है और मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ पर तंग कर रही है और सीनियर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर ने कल रात एक पैगाम भेजा कि ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है और यहाँ पे जलसा हम करेंगे और हर सूरत करेंगे और अब जलसे से हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि पीटीआई भी ये बात समझती है कि 22 अगस्त को जो जलसा इन लोगों ने मंसूख किया था उसके बाद पीटीआई का कारकुन जो है बड़ी हद तक जो है वो डीमोटिवेट हुआ था। अब कारकुन को अपने साथ जोड़े रखने के लिए और अपने नाराज़ कारकुन की को राज़ी करने के लिए ये जलसा करना बड़ा ज़रूरी है और इस्टेब्लिशमेंट की हद तक भी ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ भी इस जलसे को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि ये जलसा जिसके अंदर ये सिर्फ जलसा नहीं है, ये आपने याद रखना है, ये इमरान खान साहब की आज़ादी की तहरीक है, उसका आगाज़ है। ये जलसा पीटीआई की पॉपुलैरिटी को शो करेगा, ये जलसा पीटीआई का प्रेशर जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट पे है उसको शो करेगा और आवाम के उस एतमाद को शो करेगा जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर है। अब पीटीआई जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि इस जलसे का इनेकाद लाजमी तौर पे हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो। और याद रखें कि अभी वहाँ पर कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब जो गवर्नमेंट ने या हुकूमत की पॉलिसी हमें नज़र आई है रास्तों को तवील करने के हवाले से, वो मैं आपको ज़रा समझा देती हूँ। होता कुछ यूँ है कि पहले तो ये याद रखें कि चंद घंटे की मोहलत है पीटीआई के इस जलसे की, ये आप सारी रात वहाँ पर तकरीरें नहीं कर पाएंगे, चंद घंटे हैं। शाम 4 बजे से ग़ालिबन ऑनवर्ड्स शाम 7 बजे तक ये जलसा होगा और पीटीआई ने यकीन दहानी कराई है कि वो इन तमाम शराइत पर पूरा करेगी जो इंतज़ामिया है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर क्या वारदात कर रही है, उन्होंने क्या किया है कि जो 2 मिनट का रास्ता था वो रास्ते तब्दील करके वहाँ से सड़कें बंद करके जो रास्ते फराहम किए गए हैं वो ज़रा लॉन्ग रूट में आ जाते हैं, वो एक तवील रास्ते में आ जाते हैं जिसमें 2 मिनट का रास्ता 10 से 15 मिनट की तवालत के ऊपर होगा। और याद रखिए जब जलसा होता है या ईद का मकाम होता मौका होता है या 14 अगस्त का मौका होता है तो ऐसे दिनों में जब ट्रैफिक जैम होता है आपका, जब ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है सड़क के ऊपर और जैम होता है तो ऐसी सूरत में जो शख्स जहाँ पर खड़ा है वो तकरीबन घंटा भर वहीं पर खड़ा रहता है और चींटियों की जो रफ्तार है उस रफ्तार से आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाती है। आप अपनी कार पर हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से
उस मकाम तक अगर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो तब तक जलसा ख़त्म हो जाएगा। एक तो हुकूमत ये शो करेगी कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में शामिल नहीं हो सके। दूसरी बात ये है कि जगह जगह लोगों को रोका जाएगा और जितना टाइम उनका वेस्ट किया जाना मुमकिन हो सके उसको वेस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए केपीके से और कराची से काफ़िले अभी चल पड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मखसूस एक टाइम है, लिमिटेड टाइम है, जिसमें हमने पूरा अपना काम करना है। अब पीटीआई का जो जलसा है इसके हवाले से मैंने आपको चीज़ बताई, लेकिन दूसरा ख़दशा जो है वो इमरान खान साहब की मिलिट्री कस्टडी के हवाले से है। हुकूमत कहती है कि खान साहब की मिलिट्री कस्टडी होगी या नहीं होगी हमें तो नहीं पता, लेकिन खान साहब को शुबा है और खान साहब को शायद पता हो, वही बार बार बात करें कि उनको मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और इनकी तरफ से इलेक्टेड भी थे। ये अलग बात है कि डाका मार के उनके मैंडेट को चोरी किया गया। सलमान अकरम राजा जो हैं वो लीगल एक्सपर्ट हैं, बैरिस्टर हैं। उन्होंने ये बात की है कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हमें इन मामलात में उलझा कर रखे और हम जो कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए हैं एप्लीकेशन लेके इमरान खान साहब के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की और ये कि उन्हें सिविलियन अदालत के ही अंदर रखा जाए, उसकी वजह ये है कि जब मिलिट्री को ट्रायल की बात आती है तो हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि अब वेरी सडन चेंज आता है और रातों रात जो है वो तब्दीली रूनुमा हो जाती है। तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसलिए भी गए हैं कि हम नहीं चाहते कि अचानक से ये ख़बर आए हमारे सामने, अवाम के सामने, कि इमरान खान साहब को रात के अंधेरे के अंदर सिविलियन अदालत से उठाकर बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है। और मिलिट्री ट्रायल इसी तरह हुआ करते हैं और ये एक अचानक एक तब्दीली आती है। ये अचानक तब्दीली रूनुमा हो, इससे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी वजह से गए हैं। अब आते हैं मलिक अहमद खान साहब जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। उनकी गुफ्तगू आपको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि हर दूसरे चौथे रोज़ आपको ये नज़र आएगा कि वो मरियम नवाज़ साहिबा जो कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब है उनके साथ एक नशिस्त करते हैं। और जो मलिक अहमद खान साहब को मैंने सुना, उनकी गुफ्तगू सुनी, ऐसा लग रहा था कि वो फ्रस्ट्रेट है, पंजाब गवर्नमेंट ख़ास तौर पे फ्रस्ट्रेट है। इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलानात और बयानात जारी किए जाते हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा, इसका फ़ैसला मरियम नवाज़ करेंगी। और कल मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि खान साहब का जो मामला है उसको जल्द अज जल्द निपटाना चाहिए, मतलब कि लटका दो खान को, सज़ा दो। और वो कहते हैं कि सब चीज़ों के सबूत मौजूद हैं। इन्होंने रेडियो पाकिस्तान के अंदर जाके तबाही बर्बादी फैलाई और पूरे पाकिस्तान को जो मलिया मेट किया, तो उसमें ऐसा लगता है कि सुस्त रवि से काम लिया जा रहा है। तो खान साहब को जो है ना उनका मामला जल्द अज जल्द ख़त्म करके मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या ये साबित है कि इमरान खान ने ये 9 मई किया? अगर इमरान खान के ऊपर ये साबित हो चुका होता, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ या उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ ये सबूत मौजूद होते, तो ऐसी सूरत में इमरान खान जो है वो पिछले 1.25 साल से जेल के अंदर हैं, तो उनको सज़ा कब की सुना दी जा चुकी होती। खान साहब के ख़िलाफ़ सबूत नहीं है, इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत नहीं है, जुडिशल कमीशन की जो डिमांड वो कर रहे हैं वो क्यों नहीं बनाया जाता? किसी की ख्वाहिश के ऊपर इमरान खान को लटकाया नहीं जा सकता, किसी की ख्वाहिश और किसी के जज्बे को देख के इमरान खान साहब को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और स्पीकर पंजाब असम्बली को भी मैं यही कहूँगी कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। आप अपने बयानात के ज़रिए से या मरियम नवाज़ की आप जो एक पोर्ट्रे कर रहे हैं पिक्चर को, अपने बयानात के ज़रिए से उसको आप कानून की हद तक रहने दीजिए। किसी की ख्वाहिशात पर अगर किसी को सज़ाएँ होने लगती तो आज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लूट और खसूट वाला अशराफिया मौजूद होता, जिसके अंदर पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनमें एक आपकी मुस्लिम लीग नून है और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक ही सज़ा होगी अगर उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ तो। लेकिन जब तक जुर्म साबित नहीं होता, आप किसी को, इस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी को आप इनडायरेक्टली प्रेशराइज नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब के मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।